हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे नवरात्र के बारे में। नवरात्र क्या है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस में माँ जानकी जी जनकपुर के उपवन में माँ भवानी की स्तुति करती हैं। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अर्थात हे माँ, तुझसे पहले कोई नहीं था, तेरा न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि उनका कोई आदि अंत नहीं है। ईश्वर और अम्बा दो नहीं हैं, प्रकृति और परमेश्वर तत्वतः एक ही हैं। नवरात्र क्या है? हम सब में जो आंतरिक बाह्य शक्ति तत्व है, उन्हें गतिशील बनाने के दिन हैं। माँ शक्ति रूपिणी हैं। हम शक्ति को गतिशील करने के लिए उनका अनुष्ठान करते हैं। इनमें एक अनुष्ठान राम कथा है। ग्रंथकार माँ को शक्ति रूपेण कहते हैं। श्री रामचरितमानस में है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, जो जग को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति हैं। दूसरी महाशक्ति हैं। तीसरी शिव शक्ति। चौथी ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति हैं। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान शक्ति कौशल्या हैं। रामायण में कौशल्या ज्ञान शक्ति की प्रतीक हैं। एक क्रिया शक्ति हैं। हर एक की क्रिया शक्ति अलग अलग होती है। एक दिव्य शक्ति है, एक पराशक्ति है। कितने ही रूप हैं माँ भगवती के। हमारे भीतर इनमें से कुछ न कुछ मौजूद है। उन्हें गतिशील करने का यह समय है। शक्ति रूप के जितने प्रकार हैं, उन्हें हम धीरे धीरे अपने आंतरिक विकास और विस्तार के लिए देखें। राम कथा का क्रम एक है। बालकांड में प्रधान शक्ति पराम्बा भवानी हैं। केंद्र में पार्वती हैं। बिना पार्वती के राम कथा आगे नहीं बढ़ पाती। अयोध्या कांड की केंद्रीय शक्ति माँ जानकी हैं। अरण्य कांड के केंद्र में माँ सबरी हैं। किष्किंधा कांड में थोड़े समय के लिए आई तारा हैं। सुंदर कांड का केंद्र बिंदु स्वयं प्रभा हैं। लंका कांड के केंद्र में मंदोदरी हैं। उत्तर कांड की केंद्र में शक्ति स्वयं भगवती हैं। मानस के सभी 7 सोपानों के केंद्र में शक्ति विराजमान है। उसी में से जगत का प्रकाश मिलता है। अभय प्राप्त हुआ है। जो चाहा सो मिला है। अरण्य कांड में राम की प्रतिज्ञा है कि समस्त पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर जानकी का चेहरा बुझ गया। कहा, आप पिता हैं तो मैं माता हूँ। क्या ये असुर हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या केवल देवता ही मेरे पुत्र हैं? मैं तो जगत जननी हूँ। असुर भी हमारे हैं। हमें असुरों का नहीं, आश्रित तत्वों का हनन करना है। इनके अंदर की बुराइयों को मारना है। एक माँ ही ऐसा कह सकती है। वह सबको समान रूप से देखती है। शक्ति के रूप अलग अलग होते हैं। हर एक को ज्ञान चाहिए। ज्ञान भी शक्ति है। शंकराचार्य का शब्द है ज्ञान शक्ति। सभी को आनंद शक्ति चाहिए। उपनिषदीय सूत्र हैं, आनंद ब्रह्म मोती व्याजनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम स्वयं दुर्गा हैं। राम अम्बा हैं, अंबिका हैं। वह कहते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। अमित दूसरों को नष्ट करने वाली अमित दुर्गा रूप अनेक हाथों वाली दुर्गा राम है। राम तत्व दुर्गा है। राम की कृपा अम्बा है। तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा स्वयं अम्बा है। राम कथा कालिका कराला। महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज के शब्द में, हे भरद्वाज, राम कथा दुर्गा है, अंबिका है। राम का नाम भगवती है, अम्बा है। जगत के मूल में आदि शक्ति दुर्गा है। हम दुर्गा के चरणों की पूजा करते हैं। आज के समय की सच्चे अर्थों में मांग है कि भारत की बहन बेटी के गर्भ में पुत्री हो तो गर्भपात न कराएं। यह भी दुर्गा की पूजा होगी। दुर्गा के चरण कमलों की पूजा कर सुखी होना हो तो दहेज प्रथा न अपनाएं। दुर्गा के चरणों की पूजा करनी है तो समाज के सभी बहन बेटियों को सम्मान दें, उनका अपमान न करें और न किसी को करने दें। नवरात्र में कुछ लोग तंत्र पूजा भी करते हैं, मगर लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। माँ को सात्विक भाव से भजें। माँ बलि नहीं चाहती हैं। माँ का रूप अहिंसा रूपी है। किन्हीं विशेष कारणों से ही माँ ने खड्ग धारण किया। दुनिया का कोई भी डॉक्टर हिंसक नहीं होता, मगर ऑपरेशन करने के लिए चाकू कैंची लेनी ही पड़ती है। मरीज के शरीर से गैर जरूरी तत्व निकालने के लिए ये उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही माँ ने कभी चंड मुंड के लिए, कभी महिषासुर के लिए, कभी रक्त बीज के लिए, तो कभी शुंभ निशुंभ के लिए शस्त्र उठाए हैं।
तो दोस्तों आशा करती हूँ ये प्रसंग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। मेरी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, गुड डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।